Welcome to Exam Pool. हेलो दोस्तों, एग्जाम पूल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुशील। दोस्तों, आज हम एमपी पुलिस कांस्टेबल 29 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो हमें जो क्वेश्चन मिल गया है, हम वो क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं और प्रश्न उत्तर के साथ लाए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। पहला प्रश्न, यक्षगान किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, भारत में जो शास्त्रीय नृत्य हैं 8 हैं। भारत में शास्त्रीय नृत्य 8 हैं और भारत की शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं और शास्त्रीय नृत्य कितनी हैं? 8 हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए। देखिए, कुचिपुड़ी क्या है? कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। देखो, मोहिनी अट्टम ये लोक नृत्य है। कहाँ की है? केरल की है। मोहिनी अट्टम, काली अट्टम, कृष्णा अट्टम, ये सब क्या है? केरल राज्य की लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो दूसरा प्रश्न आया था, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कमजोर बल है। तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कमजोर बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। देखिए, और जो प्रश्न है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे शक्तिशाली बल क्या है? प्रबल नाभिकीय बल है। तीसरा प्रश्न देखिए, नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ। तो नर्मदा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं तवा और क्षिप्रा है। देखिए, इससे और हम संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। देखिए, प्रश्न इससे बन सकता है कि किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। और देखिए, नर्मदा नदी से प्रश्न जो आएगा, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नर्मदा नदी क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। और देखिए, तीसरा जो इससे फैक्ट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन चलाया था? मेघा पाटेकर ने चलाया था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर ने चलाया था। और देखिए, चौथा जो इससे संबंधित प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर को मंदिर मूर्तियों का नगर कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? उज्जैन को। अगला देखिए, जो प्रश्न इससे है, मध्य प्रदेश का मुंबई किसे कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है। तानसेन की नगरी किसे कहा जाता है? ग्वालियर को कहा जाता है। झीलों का शहर किसे कहा जाता है? भोपाल को कहा जाता है। और महाकाल की नगरी किसे कहा जाता है? उज्जैन को कहा जाता है। और देखिए, जो पांचवा प्रश्न है, कीर्तन किस राज्य का लोक नृत्य है? कीर्तन जो है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। और देखिए, छठवां प्रश्न है, भारत में प्रथम लोकपाल कौन आयुक्त किए गए थे? तो भारत में प्रथम लोकपाल आयुक्त कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। सातवां प्रश्न देखिए, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। देखिए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। और आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और देखिए, एक आपका है राधा कृष्ण मिशन। तो राधा कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने राधा कृष्ण मिशन की स्थापना की थी। देखिए, जो सातवां प्रश्न है, किस तिथि को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो 21 जून के दिन जो होती है, कर्क रेखा पर सूर्य किरणें क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। और देखिए, जो इसको विपरीत होता है, 22 दिसंबर को सूर्य किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। देखो, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, 22 दिसंबर को सूर्य किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं। और देखिए, जो 8वां प्रश्न आया था, दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक है। और दूरी मापने का सबसे छोटा मात्रक क्या है? नैनोमीटर है। नैनोमीटर। तो दूरी मापने का सबसे छोटी मात्रक क्या है? नैनोमीटर। और दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक है। 9वां प्रश्न देखिए, जो 9वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है 2011 की जनगणना के अनुसार। 10वां प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी किस सन में हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी 1984 में हुई थी। और किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। और देखिए, 11वां प्रश्न है, आंधी का आना बिजली तड़कना किस मंडल में पाया जाता है? तो आंधी का आना, बिजली तड़कना, बारिश का होना, तो ये सब होता है क्षोभ मंडल में होता है। देखिए, समताप मंडल में क्या क्या होता है? समताप मंडल में जो होता है ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पूछता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। और देखिए, जो 12वां प्रश्न है, जबलपुर किस नदी किनारे बसा है? तो जबलपुर नर्मदा नदी किनारे बसा है। और देखिए, 13वां प्रश्न है, मॉरिशस की राजधानी क्या है? मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है। 14वां प्रश्न देखिए, पौधे के पत्तियों में कौन सा लवक पाया जाता है?
तो पौधे के पत्तियों में जो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट का क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, देखिए क्लोरोफिल के कारण क्या होती है, पत्तियां हरी होती हैं ना। और देखिए एक होता है वर्डी लवक। देखिए लवक 3 प्रकार का होता है, एक होता है हरित लवक और एक होता है वर्डी लवक। वर्डी लवक जो होता है ये पौधे के लाल जैसे रंगीन भागों में पाया जाता है, जैसे जो फल फूल होते हैं लाल नीला पीले जो फल फूल होते हैं उसमें पाया जाता है। कौन सा वर्ड लवक पाया जाता है, वर्डी लवक। और एक होता है अवर्डी लवक, जड़ में। ठीक है, तो रंगहीन भागों में जो होता है अवर्डी लवक पाया जाता है। और देखिए जो 15वां प्रश्न है, उदयगिर की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो उदयगिर की गुफाएं विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित हैं। 16वां प्रश्न देखिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। 17वां प्रश्न, विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, जल बिहारी मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है, तो जल बिहारी मेला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, तृतीय क्षेत्र का है। सबसे कम किसका होता है, सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र का होता है और सबसे अधिक किसका होता है, तृतीय क्षेत्र का होता है। और देखिए जो 20वां प्रश्न है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है। 21वां प्रश्न देखिए, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे, गुलाम वंश के संस्थापक थे। और देखिए मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त थे। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो गुप्त वंश के संस्थापक जो थे आपके श्री गुप्त थे। अगला क्वेश्चन देखिए जो 22वां प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1556 में हुआ था। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। प्रश्न है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन है। देखिए विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनाल। विटामिन A का नाम क्या है, रेटिनाल है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेराल। और विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेराल। विटामिन K का जो रासायनिक नाम है क्या है, फिलोक्विनोन है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। तो ठीक है दोस्तों।